दिनों बाद हम लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो यार, मैट्रिसेस करने वाले हैं आज हम क्लास 12 मैथ्स का। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस वाली जो वीडियो है ये पूरी वन शॉट होगी, मतलब एक ही वीडियो में मैं पूरा मैट्रिसेस वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा विद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे और इसके पूरा बेसिक भी बता दूंगा। तो बिना आज किसी भी टाइम वेस्ट किए ये आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है। ठीक है ना, तो आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार मैट्रिसेस नहीं है, इसका चैप्टर का नाम होता है मैट्रिक्स होता है। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स भी होता है, मैट्रिसेस भी होता है। फर्क क्या है दोनों में? मैट्रिक्स का मतलब हो गया है कि एक मैट्रिक्स, और एक से ज्यादा वाली मैट्रिक्स हो जाती है तो उन्हें हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के बारे में मैट्रिसेस पढ़ने वाले तो मैट्रिसेस कह लो या मैट्रिक्स कह लो। मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स, और बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसको कहते हैं मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स होती क्या है वो बता देता हूँ, देखो क्या होती है मैट्रिसेस। A matrix is an order rectangular array। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज क्या बोल रही है, बुक की लैंग्वेज होती है तो हमें समझ में आती है होता क्या। मैं आपको पूरा बेसिक बता दूंगा ना, टेंशन मत लो। देखो क्या बोला है, कोई भी एक डाटा दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से समझ में आएगा। राधा, फौजिया एंड सिमरन, क्या नाम है? राधा, फौजिया एंड सिमरन, ये तीन लड़कियां हैं। इनके पास देखो, राधा के पास 50 नोटबुक्स हैं, 50 नोटबुक्स हैं और उसके पास 6 पेन हैं। ठीक है, फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और कितने? 2 पेन है। ठीक है, ऐसे ही सिमरन के पास कितने? 30 नोटबुक्स हैं और 5 पेन है। तो मैट्रिसेस होता क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा को दिया है, ये डाटा को दिया हुआ है, तो इस डाटा को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दें, मतलब रेक्टेंगल तरीके से हम लिख दें तो हमारा मैट्रिसेस होता है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये नंबर है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मर्जी ना मान लो, ऐसे लिख दो 15, 10, 13 और ये हो गया हमारा 6, 2, 5। रेक्टेंगुलर में लिखना मतलब ऐसे में लिखना है, ऐसे नहीं कुछ भी ऐसा टेढ़ा वेढ़ा लिख दिया, ऐसे में लिखना रहता है फॉर्म में। और यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। क्लोज ब्रैकेट पढ़ा है हमने, ये वाली ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका नाम। तो ऐसे लगा दिया तो मैट्रिसेस हो गई। एक तो हो गई मैट्रिसेस। क्या किया मैंने? बस देखो कुछ नहीं था, ये नोटबुक्स थी, मैंने क्या नोटबुक्स वाले का सेक्शन मैंने एक तरफ लिख दिया और पेन वालों का सेक्शन मैंने एक तरफ लिख दिया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इस ब्रैकेट का नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे लगाई जाती है। देखो ये ब्रैकेट ऐसे, यही वाली ब्रैकेट यूज होगी, ये वाली ब्रैकेट नहीं होने वाली, ये वाली ब्रैकेट नहीं होगी, ना ही ये वाली ब्रैकेट यूज होगी, सिर्फ ये वाली ब्रैकेट यूज होती है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब मर्जी थी हमारी, जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, मैं चाहता तो नोटबुक्स को ऐसे भी लिख सकता था। फॉर एग्जांपल ऐसे 15, 10, ये हो गया 13, ऐसे लिख देता और इस वाले को ऐसे नीचे लेटा के लिख देता, जैसे 6, 2, 5, ये हो गई क्लोज ब्रैकेट। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता था और कोई ऑप्शन ही नहीं है लिखने का, बस ये इन दो तरीके से लिख सकता था। मुझे कैसे पता चला? देखो सिंपल सी बात है, अब लाइब्रेरी में भी जाते हो, बुक्स के सेक्शन में जाते हो, तो जैसे यहाँ पे लिखना होता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की यहाँ पे बुक्स रहती है। यहाँ पे जैसे 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक्स हो गई है, नीचे तो नीचे सेक्शन में होता है 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक्स ऐसी रखी हुई हैं। तो ऐसे यहाँ पर सेक्शन लगा सकते हो। मैं ऐसे लगा देता हूँ, जैसे कि 50 नोटबुक्स चल रहा है, अब बीच में से मैं 6 लिख दूँ, जैसे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल 15 चल रहा है, बीच में मैं 6 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 30 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, कुछ 5 लिख दूँ, इस तरीके से। तो ये तो समझ में नहीं आएगा, मैंने नोटबुक्स और पेन का जो भी सेक्शन मिक्स कर दिया। तो ऐसे लिखना है कि नोटबुक एक तरफ, पेन एक तरफ। हाँ, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे को पहले दिया हुआ था तो मैं पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बाद में दिया हुआ था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता था? अब लाइब्रेरी के अंदर हम जाते हैं तो बुक्स देखो 2 तरीके से रखा सकती हैं, एक वो ऐसे रख सकता है या फिर वो बुक्स को ऐसे रख सकता है। सिंपल सी बात है, 2 ही तरीके से रख सकते हैं। कोई ऐसे थोड़ी ना रखेगा बुक्स को, ऐसे कैसे पढ़ेगा बच्चों? बताओ, सीढ़ियों में कभी बुक्स रखी जाती है तो अंदाजा लगा नहीं रख सकते ना। या तो बुक्स को हम ऐसे सेक्शन में लगाते हैं या फिर हम बुक्स को ऐसे सेक्शन में लगाते हैं। 2 तरीके होते हैं सिंपल। वहां से इंसान जाएगा चुप से बुक निकाल लेगा। अब तुम टेढ़ों में लगा दो, कैसे निकालेंगे? ऐसे ऐसे हाथ डाल के थोड़ा निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इन्हीं तरीके से निकालते हैं हम बुक्स। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसी लाइन्स होती है ना, ऐसी लाइन जो सीधी वाली लाइन जो होती है, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ऐसी वाली जो लाइन जा रही है इनको क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। देखो जैसे ये वाली लाइन जा रही है ना आपको ऐसे, इनको क्या बोलेंगे? रोज बोलते हैं। रोज नहीं, रोज। ठीक है ना, आप कुछ और समझो, इनको कहते हैं रोज। ठीक है ना, ROWS, रोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो जो सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये कॉलम, ये भी क्या होगी? कॉलम होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही डाटा की बात है, चलो मैट्रिक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कितनी रोज है? चलो ये बताओ। इस वाले के अंदर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात करूं, इसके अंदर कितने रोज है? आप कहोगे
अरे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दो हो गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितनी है, 2 रोज है, तो ये R1 जिसको फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ R1, इसको नाम देता हूँ R2, 2 रो है यहाँ पे। अब मैं पूछूं इसमें कितनी कॉलम है, आप कितने बताओगे? कॉलम क्या होता है, एक सीधी लाइन, इस तरीके से एक सीधी लाइन हो गई, एक सीधी लाइन ये हो गई और एक सीधी लाइन ये हो गई, तो कितनी कॉलम हो गई? C1 C2 C3, क्या है कॉलम, C को शॉर्ट फॉर्म में, कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में C लिख दिया, ठीक है। तो कितनी कॉलम्स हो गई यहाँ पे, 3 कॉलम्स हो गई, कितनी रोज हो गई यहाँ पे, 2 रोज हो गई, बस सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या इसके अंदर कितनी कॉलम्स है, 2 कॉलम है, C1 और C2। कितनी रोज है इसके अंदर, देखो एक तो हुई हमारी R1, ये वाली हुई हमारी R2 और ये वाली हुई हमारी R3, ठीक है। तो सिंपल बेसिक था, मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या हो गया, सिंपल सी डाटा में लिख देना। लेकिन कैसे लिख सकते हैं हम, या तो हम रोज में लिख सकते हैं या तो हम कॉलम में लिख सकते हैं, उनको हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं इसका ऑर्डर पर, थोड़ा और बेसिक पढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गया ना टॉपिक में, नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना, कमेंट में डाल देना नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर थे मेरे, कितनी रोज थे, यहाँ पे 3 रोज थी, 3 रोज थी ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 रोज है, और यहाँ पे कितने कॉलम थे 2, तो मैं इसको यहाँ पे ना ऐसे लिखता हूँ 3/2, ठीक है। इस तरीके से देखो आप समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो रोज को ना शॉर्ट फॉर्म में एम बोलते हैं, आपको एम क्यों बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अरे भाई सिंपल सी बात है, एम्पियर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है एम्पियर, एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में ए बोलते हैं ना, तो वैसे इसको छोटा नाम है, रोज को हम बोलते हैं एम और कॉलम्स को बोलते हैं एन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने नंबर लिख लिए, अब सबसे पहले ये बताओ, इसको छोड़ो जो लिखा है यहाँ पे, पहले बताओ उसके अंदर कितनी रोज है, ये बता दो जल्दी से। 2 रो है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, बिल्कुल करेक्ट, 2 रो है। और कितनी कॉलम है इसके अंदर, 3 कॉलम है, C1 C2 C3, 1 2 3, है ना, 3 कॉलम। अब देखो इसको क्या होता है, जितनी रोज होती है ना वहीं पर है, इतनी रोज कितनी है, 2 थी, और कितने कॉलम थे, 3 थे, मल्टीप्लाई में, इसी को कहते हैं ऑर्डर, इसी को कहते हैं ऑर्डर। अगर ये कुछ भी ना दिया हो अंदर और सिर्फ ये दिया तो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या। अगर मैं ऐसे लिख दूं फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई मैंने डाटा बनाया, ठीक है, और इसके अंदर लिया 3/4, तो मैंने ये देखते से समझ जाऊंगा क्या है, 3 का मतलब होगा कि इसके अंदर 3 रो बनेगी और इसके अंदर क्या बनेगी, 4 कॉलम बनेगी, मेरे को देखते से ही पता चल जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, 3 रो बनेगी इसके अंदर और 4 कॉलम बनेगी, ठीक है। ये जो पहला वाला होता है, पहला वाला देखो, ये जो पहला वाला होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को बिलोंग करता है कि कितनी रोज होगी इसके अंदर। रोज नहीं, मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं रोज बोल रहा हूँ, रोज नहीं, ROWS रोज, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला जो नंबर होता है क्या है, कॉलम्स को बिलोंग करता है, मतलब जितनी कॉलम्स होगी वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम थी तो 3 कॉलम को बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात है। शॉर्ट फॉर्म में M लिखते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पहचानते कैसे, वो देखो बताता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला नंबर है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से फोकस करना, ये पहली रो में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये पहली क्या, पहली रो में आ रहा है, ठीक है। और ये पहली कॉलम में भी तो आ रहा है, ठीक है ना, क्या रहा है, ये पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रही है, 2 जो ये तो हो रहा है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जो मैट्रिसेस के अंदर के जो एलिमेंट, जैसे कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू दी रहती है ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, इनके नाम होते हैं। या तो हम एलिमेंट्स बोल दो, यही तो लिखा है मैट्रिक्स में, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो तो बोला था मैट्रिसेस में कि जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके अंदर जो डाटा दिया रहता है तो उसको हम रोज में लगाएंगे या तो कॉलम्स में लगाएंगे, और जो इनके नंबर, इनके अंदर के जो डाटा रहता है उसको हम एलिमेंट्स नाम होता है, या फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है उसको हम फंक्शन बोल देंगे, नंबर्स दिया जाता है तो नंबर्स बोल देंगे, और एलिमेंट जैसे किसी बुक की बात कर रहा है, पेन वैन की बात कर रहा है तो एलिमेंट्स की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आगे का टॉपिक क्या है मेरा, अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना उनको मैं ए से बिलोंग कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या क्या नंबर है, एक मैं मैट्रिक्स से बना लूँ, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं पता कि क्या नंबर आएगा। अब देखो जैसे इसको ना नाम होता है ए, इसका नाम भी होता है ए, इसका नाम भी ए होता है। अब देखो क्या, यहाँ पे मान लो हमारा ऑर्डर चल रहा है 2/3, यही वाला मान लें, ठीक है। तो देखो ये वाला जो नंबर है, सिंपल सी बात है, ये पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, तो ठीक है, तो इसका नाम ना हो जाता है A11। A11 का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो पहले नंबर पे जो आता है इसका मतलब क्या है, ये पहली रो में आ रहा है, दूसरे नंबर पे जो है इसका मतलब क्या है, ये पहली कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब इसका नाम देखो क्या हो जाता है, देखो ये देखो पहली रो में आ रहा है और दूसरी कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाता है A12। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब पहचान होगी इसकी कि पहली रो में, और दूसरे 2 का मतलब होगा कि दूसरी कॉलम में, ठीक है। ऐसे ही देखो इसका नाम क्या होगा, A13 हो जाएगा इसका नाम, यानी कि ये पहली रो में आ रहा है और तीसरी कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बता रहा था, मेरे को बेसिकली समझाना इसलिए मैंने बताया था। अब देखो
तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ए आई जे। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे दी रहे नंबर में आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और कौन सी कॉलम का पहचान करने का, तो उसको बोलते हैं ए आई जे। देखो आई जे का एम इन तो बस ये ऑर्डर होता है, और मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो भी बात बता दूंगा। ठीक है, देखो जैसे क्या था यहाँ पे ए आई जे था। अब आई क्या आई बिलोंग करता है यहाँ पे आई रो, मतलब कि कौन सी रो में है। जैसे कि ये 2 है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी रो में, इसको इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11 होगा। क्यों होगा, ये देखो ये पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि A11 क्या है, तो A11 की वैल्यू 2 है। क्यों, क्योंकि देखो पहली रो और पहली कॉलम में कॉमन यही तो आ रहा है, सिंपल सी बात है। देखो ऐसा होगा, ये पहली रो में आ रहा है, दूसरा कॉलम में आ रहा है, तो क्या होगा A12 होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला क्या होगा A13 होगा। करेक्ट, ये वाला क्या होगा, देखो ये दूसरी रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा A21। रो पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से बैठा भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, पूरा समझ में आ जाए क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या, आई का मतलब क्या आई थ्रो, जे का मतलब क्या जे कॉलम, कौन सी कॉलम में है और ये कौन सी रो में आ रहा है। थोड़ा बहुत आ गया ना बेसिक। ठीक है, तो यही वहां पर मैंने ये बात बस यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लो ना, जैसे कि A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया और A23 हो गया। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया। अब मैं पूछूं A11 क्या है, A11 क्या है, 2 है, सिंपल सी बात है। इसी का एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, बस वैल्यू पहचानने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं A12 क्या है इसमें, तो आप बोलोगे 4 है। अगर मैं आपसे बोलूँ A13 क्या है, तो आप बोलोगे ये है 6 है। मैं आपसे बोलूँ अगर A23 क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यही तो नंबर होगा 7 होगा। अब मैं पूछूं आपसे A22 क्या होगा, मतलब कि A22 क्या होगा, यानी कि दूसरी रो और दूसरी कॉलम में यही तो नंबर कॉमन आ रहा है, तो 5 होगा। इसी तरीके से बस वैल्यू बतानी होती है। तो ये बेसिक है, थोड़ा बहुत दिमाग में आने लगा होगा, मुझे आई होप कि समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब क्वेश्चन के साथ समझा देता हूँ। चलो भाई अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो सबसे पहले बिना ठंडे दिमाग से तुम क्वेश्चन समझेंगे। देखो क्या बोला है, Consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेंस वर्कर है और जितने वुमेन वर्कर्स है, 3 फैक्ट्रीज दी हुई है। देखो 1 फैक्ट्री, 2nd फैक्ट्री और 3rd फैक्ट्री। ठीक है, उसमें कुछ वर्कर्स दिए हैं। देखो फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर्स हैं और 25 वुमेन वर्कर्स है, मतलब 25 वुमेन वर्कर्स हैं। ठीक है, और सेकंड फैक्ट्री में क्या है 25 मैन वर्कर्स हैं और 31 वुमेन वर्कर्स हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड वाली फैक्ट्री में 27 मैन वाले वर्कर्स हैं और वुमेन वाले कितने वर्कर्स हैं 26। तो इसका क्वेश्चन में बोला क्या है, बस यहाँ पे ये लाइन बोली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी डाटा दिया हुआ है, इसको 3/2 मैट्रिक्स में लिख के दिखाओ। तो बस 3/2 का कहने का मतलब क्या है, देखो 3/2 का मतलब क्या है, ये मेरे को देखते से ना पता चल जाता है। ये क्या दिया रहता है, ऑर्डर दिया रहता है हमें, तो ये तो मेरे को देखते से पता चल जाए यहाँ पे कि इसका मतलब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 रोज की बात कर रहा है और 2 कॉलम की बात कर रहा है बस। तो मैं ऐसे मैट्रिक्स ऐसे तो बनाता हूँ भाई, तो ऐसे बना दिया मैंने। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2 होगा। इसका मतलब 3 रो होने वाली है और 2 कॉलम। रोज कैसी होती है, एक ऐसा होगा R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा, R3 होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉलम 1 होगा, एक कॉलम 2 होगा, 2 कॉलम होगा ना। तो देखो मैंने क्या बताया था, R1 को लिखने का मतलब कैसे होता है, वो कैसे लिखेंगे, 3 रोज, यानी इसको ना हमें रोज में लिखना है। अब मैन वाले वर्कर्स तो बताओ, जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है यार, देखो 3 रो बन रही है, 3 रो। सबसे पहले रो वाला जो है ना वो सिस्टम ही छोड़ दो, सबसे पहले कॉलम पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो कॉलम की बात करें, कॉलम में ऐसे लिखा रहता है ना, तो मैन वाले वर्कर्स मैं ऐसे लिख देता हूँ 30, 25, 27 और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 25, 31, 26। देखो 2 कॉलम बन गई हमारी और 3 रो तो बन गए, 1 रो 2 रो 3 रो बन गए, है ना। कितना आसान था। अगर सिस्टम में कॉलम में दिया हुआ है तो उसको एक बार कॉलम में लिख के देख लिया करो कि मेरा फंक्शन मतलब 3/2 मेरा बन रहा है, सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन में 3/2 नहीं हो रहा, 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने क्या बताया, ये जो डाटा दिए रहते हैं या तो ये रो में अरेंज होगा या तो ये कॉलम में अरेंज होगा। सिंपल सी बात है, या तो इसको सीधे जैसा का है वैसे ऐसे उठा के लिखेंगे, या तो इनको ऐसे बना के लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि मेरे को ना 2/3 मैट्रिक्स में बना के दिखा दो, तो कैसे बनाते, सिंपल सी बात है, यही होता है ऑर्डर। यहाँ पे आ जाता 2/3 आ जाता। इसका मतलब क्या, 3 कॉलम बननी थी और 2 रो बननी थी। रो कैसे बना सकते हैं, देखो इसको रो में लिख देते हैं, रो में ऐसे ना 30, 25, 27। ठीक है, और दूसरा रो में क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है 25, 31 और 26। देखो 2 रो हो गई हमारी
और 3 कॉलम हो गई हमारी यहाँ पे, सिंपल है ना। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स, फंक्शन, नंबर्स क्या होते हैं, जो इनके अंदर जो वैल्यूज आती है इन्हीं को बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब क्या क्या ऑर्डर बना सकते हैं उनके। जैसे कि ऑर्डर बनना है ना ऐसे 2/3, जैसे इसके क्या ऑर्डर बन सकते थे, 3/2 बना सकते थे, 2/3 बना सकते थे, और कुछ बन ही नहीं सकता था इसका, भले चेक करके देख लेना। तो अब इसके क्या कमेंट, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू दी नहीं है, तो इसके हम क्या क्या ऑर्डर बना सकते हैं। देखो 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 को ऐसे ऐसे लिख दूँ, 3 4 5 6 7 8, 8 को मैं ऐसे लिख दूँ, एक तरीका तो ये हो गया। यहाँ पे कितनी रो होगी, एक ही रो होगी, और कितने कॉलम्स होंगे यहाँ पे, 8 कॉलम्स होंगे, सिंपल सी बात है ना। देखो एक बुक देखो, जैसे मैथ की बुक ही देखो, मेरे पास समझो कि 8 मैथ की बुक्स हैं, 8 मैथ की बुक्स है, तो देखो 8 मैथ की बुक्स है, तो देखो रो में लगा दो, सबसे पहले मैं ऐसे ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे 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 करके 8 बुक्स निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, पूरी एक रो है और कितने कॉलम, एक ऐसा कॉलम हो गया, एक बुक में ऐसे निकालूंगा, एक बुक में यहाँ से निकालूंगा, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, कॉलम तो ऐसे काउंट हो जाए, एक ही नंबर क्यों ना, लेकिन वो तो पूरा कॉलम में आ गया ना काउंट, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है मैं ऐसे लगा दूं मैथ की बुक्स को ऐसे, है ना, या हो सकता है कि मैं ऐसे लगा दूं मैथ की बुक्स को 8 के 8 को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगा सकता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1/8 होता है ना, सिंपल सी बात है, एक रो है और 8 कॉलम है। ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें तो कोई एक कॉलम हो जाती और 8 रोज हो जाती, जैसे कि बुक्स को मैं ऐसे लगा देता, एक तरीका ये भी था, तो ये बुक्स में ऐसे उठाता, तो देखो रोज तो ऐसे हुए ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 बन जाता, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बन जाता हमारा 8 × 1, एक ऑर्डर हो गया। अच्छा एक ऐसा हो सकता था कि जैसे 4 मैथ की बुक्स ऊपर लगा दूं, 4 मैथ की बुक्स नीचे लगा दूं, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये मेरा कि ऐसे तो कर सकता था मैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे लगा दूं लाइन में, तो यहाँ पे कितनी हो गई, देखो 2 रो हो गई है और 4 कॉलम हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अब अच्छा ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे, मतलब कि इनको मैं ऐसे लगा दूं, 4 बुक्स ऐसे रख दूं और 4 बुक्स ऐसे रख दूं, ऐसे भी तो हो सकता है ना, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ रख दो और 1 2 3 4 यहाँ रख दो, ये भी तो हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ पे कितनी कॉलम्स बनी, 1 2 2 कॉलम बनी और कितने रो बने, 1 2 3 4 4 रो बने, ठीक है। तो 4 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब इसमें आप कोई सा भी तरीका कर लो और कोई बनेगा ही नहीं ऑर्डर, बना के देख लो कोई ऑर्डर बनेगा ही नहीं, चेक कर लो ना। जो मैं एक बना के दिखा दूँ आपके लिए, थोड़ा सा एक मैं ध्यान रखना, बनेगा नहीं और एक बना के देखता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बना के देखते हैं, चलो 1 2 3 ऐसा बना लिया आपने, कहा 4 5 6 7 8, अब तो कोई जगह तो खाली बच गई ना, तो ऑर्डर तो बन ही नहीं सकता। यहाँ पे होना चाहिए कुछ ना कुछ रोज बनी चाहिए, कुछ ना कुछ कॉलम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे अब एक एलिमेंट बच गया ना, ऐसे थोड़ा लिखोगे, ऐसे लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिसेस हो सकता है, मान लो एक बात बताओ, खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 बुक्स ऐसे लगा दूँ और 3 बुक्स ऐसे लगा दूँ और 2 बुक्स यहाँ छोड़ दूँ, तो ये जो तीसरा वाला सेक्शन हो गया तो कुछ खाली खाली नहीं लगेगा, जीव नहीं लगेगा। लाइब्रेरी में कभी आपने देखा है ऐसा कि एक बुक ऐसे लगा दी, बीच वाला पूरा सेक्शन खाली है, फिर एक और आगे बुक्स भरती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि सारी बुक्स बराबर भरी रहती है तो अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो यहाँ पर हम कोई एलिमेंट रख देंगे तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन में हमसे कम था 8 एलिमेंट, तो यही हो सकता है 8 के सिर्फ यही तरीके हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल सी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लो 6 एलिमेंट्स हैं, उनको भर के दिखाओ, ये वाला होमवर्क है आपका, सेम ऐसे ही है और 8 की जगह पे 6 एलिमेंट्स हैं, उनको भर के दिखाओ क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आ जाओ यहाँ पर, क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं, सिंपल जो क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहले मैं वही कर देता हूँ। तो बना लिया मैंने, कितना 2x2 मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि इसमें क्या है, 2 रो है, इसका मतलब क्या है 2 रो है, यहाँ पे 1 2 1 4 एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब क्या है 2 × 2 का मतलब होता है 4 एलिमेंट्स होंगे टोटल, ठीक है। भले आप काउंट करके देखो, जैसे ये और था 2 × 3 कितना होगा 6, तो देखो 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हो तो 6 एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब होगा 2 कॉलम होगी और 2 रो होगी, सिंपल सी बात है, जैसा जैसा बोला क्वेश्चन मैंने बना लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है, ये देखो कौन सी, ये पहली रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होता है A11 होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये पहली रो में आ रहा है और दूसरी कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा A12 होगा, करेक्ट। इस वाले का नाम क्या होगा, ये दूसरी रो में आ रहा है और पहली कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा A21 होगा। इस वाले का नाम क्या होगा, ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरी ही कॉलम में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा A22 होगा, ठीक है।
तो हमें करना क्या है, वैल्यू निकालनी है। आई जे की जगह मैंने क्या बताया था, आई और जे की जगह पे क्या आती है, यही वैल्यूज आती हैं। तो एलिमेंट्स पता करने इसके अंदर के क्या क्या होंगे, तो बस इसके अंदर वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। जैसे कि हमें A11 पता करना है, तो A11 को यहाँ रखेंगे आई की जगह पे, ठीक है। तो कितना आएगा 1/2, आई की जगह पे 1 आ जाएगा और जे की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 3 × 1। तो इसको सॉल्व कर देना, कितना आएगा 1/2, ये आएगा 1 - 3 बचेगा अंदर। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 1 - 3 क्या होगा -2। तो ये जो दिखा दी ये साइन दिया आपको मॉडुलस का मतलब के अंदर की वैल्यू जो और नेगेटिव भी है ना, तो उसको भी पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है। तो क्या है -2 है तो उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, 2 भी मानेंगे। तो 2 से 2 बढ़ गया कितना है 1, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस फॉर्मूले में रख रहे हैं वैल्यू देखो। अब जैसे ये 1 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये I हो जाता है, ये J हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, A12 पता कर रहे हैं तो I की जगह पे कितना आ जाएगा 1 और J की जगह पे कितना आ जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का सॉरी 5/2। अब तो 5/2 कैसा है देखो, 1 3 2 हो गया 6, तो 1 में से 6 का कितना बचेगा माइनस का 5। मैंने क्या बताया इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कर देगा ये, तो पॉजिटिव का 5 आएगा नीचे, तो वहाँ पर 2 चलेगा, कोई बात नहीं। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट, ठीक है। नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A13 है, सॉरी A क्या है 21 है ना, A21 है ना। अब क्या है इसके अंदर, अब I की जगह पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और J की जगह पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत, 1/2 बनेगा ये। अब तो समझ में आ गया होगा ना टॉपिक क्या करना है। ऐसे ही A22 निकालना, तो A22 क्या होगा भाई 1/2 तो चलेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 3 × 2 कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4 शायद, है ना। 2 - 6 कितना होगा -4, लेकिन मॉडुलस है तो पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यही आपके 3 क्वेश्चन थे जो बेसिक करा दिए, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब ये आता है एक बेहतरीन टॉपिक मैट्रिसेस के बारे में और पढ़ने का, ठीक है। तो टॉपिक पता है क्या है, वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। की मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है, 7 तरह की मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स से। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, चाहे कितनी हजारों रोज हो, पता नहीं कितनी भी रोज हो, पता नहीं हमें, लेकिन उसके अंदर अगर एक कॉलम होगी तो हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, और इसमें क्या कॉलम एक ही, कॉलम एक हो तो क्या होगा, वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ऐसे देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर पता नहीं कितनी कॉलम्स हमें पता नहीं है, लेकिन रो अगर एक हो गई तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि देखो एक ही रो है इसके अंदर और कॉलम कितनी है 1 2 3 कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, जैसे कि यानी कि m = n हो। ये ऑर्डर देख रहा है आपको 2 में, जितना जितनी रोज हो उतनी कॉलम, जैसे कि 2 रो है तो 2 ही कॉलम हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल 1 3 5 2 4 8 1 1 2 ऐसे ले लेते हैं। अब इसका देखो 3 का ऑर्डर मतलब कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके अंदर m = n हो। m क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, बेसिक बात है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर डायगोनल वैल्यूज जो होती है, इसकी डायगोनल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे कुछ भी हो सकती हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बस डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो ये वाले ये वाले इनको ही डायगोनल क्यों कहते हैं, आपको डायगोनल तो ऐसे क्यों बना सकते हैं हम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो ऐसा ऐसे क्यों बना सकते हैं डायगोनल, नहीं गलत हो जाएगा। डायगोनल वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल i = j हो, i = j हो तो वही डायगोनल होता है। देखो जैसे कि यहाँ देखो ये क्या है A11 है, ये क्या होगा मेरा दूसरी रो दूसरी कॉलम, ये क्या होगा A22 होगा और ये क्या होगा A33 होगा। तो देखो ध्यान से देखो, अब इसमें ध्यान से देखो रोज भी एक है कॉलम भी, दोनों सेम है कि नहीं है, 2 2 दो रो भी दूसरी और दूसरी कॉलम, तो दोनों सेम है कि नहीं, 3 सेम है कि नहीं। अब ये वाला देखो तो ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A31, तो मैच में ये वाला मैच कर रहा है, लेकिन ये और ये अलग अलग हो जाएंगे, मैच रोज और कॉलम बराबर नहीं बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए डायगोनल वैल्यू होती है ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड से पिक करनी है हमेशा, ठीक है, ऐसे वाली।
ठीक है। तो इसमें ये बोला कि अगर ए आई जे मतलब कि क्या है इसकी वैल्यू अगर 0 होगी, मतलब आई अगर बराबर जे नहीं होगा, मतलब कि ये वाला A13 हो गया, ए हमारा 23 हो गया, A21 हो गया, तो इसमें ये बराबर है नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। देखो सिंपल सी बात, 0 0 दे रखी इनकी वैल्यू, और जिनमें सेम होगी, जिसमें आई बराबर जे होगा, जैसे कि ये वाला, तो उसमें हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे नॉर्मल कोई नंबर चल रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें डायगोनल वैल्यूज कुछ दे रखी हो, सिंपल सी बात है, और नॉन डायगोनल वैल्यू 0 दे रखी हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यही बात बता रखी है। और डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बेसिक बात है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है। इसके देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल वाले कौन से? ये वाले, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले, ये सेम होते हैं। इसके अंदर देखो क्या होते हैं, डायगोनल वैल्यू सेम होती है, नॉन डायगोनल वाले 0 होते हैं। ठीक है, इसमें डायगोनल वैल्यू क्या होती है? कुछ भी, देखो सेम नहीं था, इसमें कुछ भी हो सकती है डायगोनल वैल्यू, लेकिन इसमें तो डायगोनल वैल्यू सेम होती है और बाकी के सारे तो 0 होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारी, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारी, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, ऑर्डर देखो 2/2 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैं कह सकता हूँ। और ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है, और डायगोनल वैल्यू कुछ ना कुछ तो दे रखी है ना, तो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बात खत्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखो इसको ना मैं स्केलर भी कह सकता हूँ, डायगोनल भी कह सकता हूँ और स्क्वायर भी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? देखो भाई, पहली बात तो ऑर्डर देख लो, ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, सिंपल सी बात है। वैल्यू सेम है तो स्केलर हो जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, सिंपल सी बात है। स्केलर अगर देखो कल ये स्केलर हो गया तो स्केलर तो ऑलरेडी डायगोनल होता ही है ना मेरे भाई। देखो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। स्केलर में सेम ही तो होता है। इसमें क्या होता है? सेम होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वैल्यू सेम तो रहती है, लेकिन 1 होती है, 1 होनी चाहिए बस। जैसे यहाँ पे 1 ही चल रहा है, 1 ही चल रहा है। यहाँ पर एग्जांपल लिया, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 5 से बड़ा कुछ भी, पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसमें सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 0 हो। देखो ये वाला 0 है, और जीरो मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं। किससे भाई? O से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, और इन सबको हम पता है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है और जीरो मैट्रिक्स को O से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बेसिक बात थी। अब आ जाते हैं भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस। ये भी आसान है यार, जितने बच्चों में जो आज तक हमने किया था ना सॉल्व, जो आज तक हमने सॉल्व किया एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही चीज है इसमें भी। बस देखो क्या है, ये दो मैट्रिसेस दे रखी है, इसको ऐड करना है। देखो पहले रूल देख लो क्या होता है, बेसिक बात है। रूल क्या है? रूल की मैं बेसिक बात बताऊं, देखो क्या है, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, इक्वल का सेम ऑर्डर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई? पहला रूल क्या है? सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए, बस ये हमें देखना और कोई दूसरा रूल नहीं है। सेकंड में वैसे ही बता रहा था, सेम ऑर्डर होना। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है वीडियो जल्दी से बताओ, 2/2 का ऑर्डर है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या 2/2, तो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसमें देखो क्या है भाई, इसका ऑर्डर क्या 3/3 है, इसका ऑर्डर क्या 3/3। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होती है जिसमें दोनों बराबर होती हैं। तो पॉसिबल कह सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही पॉसिबल है, और किसी का भी पॉसिबल है। आप कहोगे क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी वाली भी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो बस वही बात है कि सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता है आपस में। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम, जिनका ऑर्डर सेम होता है वही ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है यार, a प्लस बी निकालना ना, तो पहले वाले का क्या करना है? देखो a प्लस बी निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, बी में पढ़ा था आपने ये क्वेश्चन है ना। 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। 3 + 5 कितना होगा? 8। सामने वाले एलिमेंट्स प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि जैसे कि मैंने इस वाले को इससे प्लस कर दिया, इधर उधर होता है, सामने वाला जो यहाँ पहला है वहाँ यहाँ पहला, जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरा वाला दूसरे वाला, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 5 को प्लस कर देंगे, 8 से कितना होगा? 5 और 8 होता है 13 है ना, तो यहाँ पे हमारे a + b, बहुत आसान था ना। अब a - b निकालना हो तो ये बहुत आसान है, सिंपल माइनस करना। देखो 1 में से 2 गया, कितना बचेगा? -1। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा, और 5 में से 8 गया तो -3 बचेगा, खत्म। ऐसे सेकंड वाले का देख लो, ये भी आसान है, कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें। देखो 1 को 1 से ऐड कर दो 2 हो जाएगा,
3 को 4 से ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो अब ध्यान से देखो ये ऑर्डर क्या था 2/2 था, तो जो सॉल्व करके जो आता है ना उनका ऑर्डर भी 2/2 ही बनेगा। तो इसका ऑर्डर भी क्या बनेगा 2/2 ही बनेगा। डिस्टेंस का ऑर्डर 3/3 है, जिसको जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका ऑर्डर भी 3/3 बन के जाएगा। देखना 5 में से 8 का कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक है भाई, सॉरी यार 5 में से 8 प्लस करना है ना हमें, तो 5 और 8 होते हैं 13। 2 और 1 कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। ऐड करना है बस आपको 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 1 और 7 कितने हो गए 8, ऐसे 6 और 6 कितने हो गए 12 और 5 और 5 कितने हो गए 10। बस आपको ऐड करना है, इसमें कुछ नहीं करना था। ये देखो इसका ऑर्डर 3/3 है ना, ऐसे ही बस करना है। ऐसे a माइनस b निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कर लो, -1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 8 गया -3, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 7 गया -6, 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 5 गया तो 0। देखो इसका ऑर्डर भी कितना आया 3/3 आया। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल। ठीक है अब सीखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं ना वो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। मतलब कि कैसे, जैसे हम नॉर्मल क्या है, अगर मैं आपको बोलूं ब्रैकेट में कोई बाहर नंबर है 2 है तो 2 के हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आगे हम सीखने वाले कि दो मैट्रिसेस की कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। दो मैट्रिसेस, जैसे कि यहाँ पे कोई एक मैट्रिसेस आएगा, यहाँ पे कोई मैट्रिसेस आएगा, तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमारा अगला टॉपिक है, वो बाद का टॉपिक है हमारा। ठीक है ये टॉपिक क्या है हमारा, ये नॉर्मल स्केलर, जैसे कि बाहर कोई नंबर होगा ब्रैकेट के बाहर जैसे कोई नंबर होता है 2 3, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो सीख रहे हैं सबसे पहले। जैसे कि अब 2 है, अब इसमें मुझे क्या निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी, इसकी से मल्टीप्लाई तो सिंपल सी बात है, कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। जैसे मुझे इसमें बोलेगा 2a निकालने के लिए, a की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो बेसिक बात है, आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो a नंबर दिया हुआ है, देखो इस तरीके से दिया रहेगा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। ठीक है हमसे पूछेगा इसमें कि 2a निकालो या 3a निकालो, ठीक है इस तरीके से। तो उसका मतलब क्या है, a में 2 की मल्टीप्लाई करानी है तो भाई इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दो ना, इस तरीके से 2a की मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो 1 4 3 5, दोनों तरफ क्या करा दी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा कितना होता है 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, खत्म बात। ये आ गया 2a, सिंपल। 3a निकालना होता तो और भी आसान था, तो 3a कैसे निकालेंगे, 3 क्या मल्टीप्लाई करा देते तो 3 1 जा 3 हो जाता, 3 4 जा 12 हो जाता, 3 3 जा 9 हो जाता और 3 5 जा 15 हो जाता, तो 3a भी आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो ये वाला, अब डिवाइड देख लो, जैसे मेरे को बोला जाता कि इस वाले को ना मुझे 5 से डिवाइड करना है, फॉर एक मैट्रिक्स से इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं करना यार, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हुआ, डिवाइड करना तो सबको आता होगा, कितना होता है बताओ, 116 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको से डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40 होता है, 5 4 जा 20 होता है, ये आगे लोग इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया भैया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। आगे आएंगे हमारे वो प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स, जिनकी ये करेंगे मैट्रिसेस की मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आगे का टॉपिक है हमारा, वो हम कल पढ़ेंगे। अब देखो वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि आज ही मैं पूरा लेक्चर करा दूँ, थोड़ा दिमाग का हलवा भी नहीं बनना चाहिए ना, तो वैसे पढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा टॉपिक आज पढ़ेंगे, थोड़ा टॉपिक कल पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगी वीडियो तुरंत, ठीक है ना। तो अब एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसको खत्म कर दें। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है, देखो क्या इसमें पहली कंडीशन होती है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर जैसे 2/2 है तो यहाँ भी करना चाहिए 2/2 होना चाहिए, सेम ऑर्डर चल रहा है तो ठीक है, इक्वल कैसे। दूसरा क्या होता है कि हर एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब जैसे 1 है, ये पहला एलिमेंट है, इसका 1 है तो इसका पहला एलिमेंट 1, दोनों सेम है तभी हुआ। हर एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट भी अलग हो गया तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएगा। देखो जैसे इसका तो फिलहाल में देखो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा A/B। तो इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये वाला देखो, इस पे क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो इस पे क्वेश्चन भी देखो, अभी बोला है कि मान लो इसको क्वेश्चन बताओ कि A बराबर B है, गिवन है, ये मान लो गिवन है। अरे भाई गिवन है तो इसका मतलब देखो 1 तो 1 के बराबर है, ये 4 चाहे 4 के बराबर, तो यानी x क्या होगा 1 के बराबर होगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इक्वल का मतलब क्या होता है भाई, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि हर एलिमेंट के बराबर है। अब एक बार बताओ, ये वाला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अब बताओ ये वाला बताओ कि इक्वल मैट्रिसेस है कि नहीं है, ये वाला बताओ भाई इक्वल मैट्रिसेस है कि नहीं। ये मान लो A दिया हुआ है, ये मान लो B दिया हुआ है,
ये बताओ ए बराबर बी है कि नहीं, बताओ जल्दी से। देखो नहीं है, सिंपल सी बात है। ये 1 के बराबर है ठीक है, लेकिन 3 आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ 3 आ गया, 5 आ गया, तो बराबर नहीं है। हर एक एलिमेंट के बराबर आना चाहिए और सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर करके भी क्या करेंगे, नहीं तो बराबर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ भी ये बराबर नहीं आता, तो नहीं चलेगा। एक एलिमेंट भी अगर लगा गया तो इक्वल नहीं कराएगा, ठीक है। तो आज का लगभग जो हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस का, वो कह सकते हैं कि लगभग 50 to 60% आजकल खत्म हो गया, ठीक है। कल की जो एक और वीडियो आएगी मैट्रिसेस की, उसमें पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे एक्स्ट्रा जो बचे कुछ हैं, और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, वैसे लगी होगी मुझे पता है, तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज दो ना, क्या पता आपके दोस्त भी मैट्रिसेस में कुछ समझ आ रही हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या, तो उनको भी भेज दो वीडियो, वो भी देख लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।